छत्तीसगढ़ में आपने बहुत से धार्मिक स्थल देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको भगवान विष्णु के ऐसे मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं जिसका इतिहास महाभारत काल के समय का है। इस मंदिर की खासियत आप यहां आकर ही देख सकते हैं। राजिम में भगवान विष्णु राजीव लोचन के रूप में विराजमान है, जो कि पूरे प्रदेश में बहुचर्चित है। राजिम त्रिवेणी में 3 नदियों का संगम है। यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर से साधु संत और श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। आइए इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान राजीव लोचन का मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। राजीव लोचन मंदिर भगवान विष्णु के 4 रूपों को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। राजीव लोचन मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान राजीव लोचन का मंदिर महाभारत काल का है, यानी ये मंदिर लगभग 5000 साल से ज्यादा पुराना है। इसी वजह से राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ माघ पूर्णिमा पर मेला आयोजित होता है, जिसमें देश भर के श्रद्धालु समेत साधु संत भी आते हैं। राजीव लोचन मंदिर श्रद्धा भक्ति के लिए जितना चर्चित है, उतना ही प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिल्प के लिए विख्यात है। लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु इस मंदिर में विश्राम करने आते हैं। इस मंदिर का इतिहास पुरातत्वविद के अनुसार 7वीं सदी का माना जाता है और इस मंदिर को नल नरेश विलासतुंग के द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे हम राजीव लोचन के नाम से जानते हैं। और यह प्रतिमा गज और ग्राह का जो उद्धार के थे उस रूप में प्रतिष्ठित है। और ये मंदिर जो देख रहे हैं आप, ये मंदिर को महाभारत काल से संबंध बताया जाता है, लेकिन पुरातत्व के द्वारा से 7वीं सदी का माना जाता है। इस तरह ये मंदिर 1300 साल पुरानी मंदिर हो चुकी है। और ये जो अभी खंभे आप जो देख रहे हैं इस महामंडप में, ये खंभे मात्र नहीं है, इसे द्वार कहा जाता है, जिसे सप्त द्वार कहते हैं। सप्त द्वार के बाद होता है अंतराल, अंतराल के बाद होता है गर्भगृह, जहाँ भगवान प्रतिष्ठित है। राजिम में 3 नदियां सोंडूर, पैरी और महानदी का संगम है। मंदिर के अंदर 7वीं शताब्दी में कुटल नागरी लिपि में रचित शब्द भी देखने को मिलते हैं, जिसे लोगों को समझाने के लिए अब हिंदी में लिखा गया है। यहाँ का लक्ष्मण झूला भी देखने में बहुत सुंदर है। यहाँ संगम के कारण लोग अस्थियां विसर्जित करने आते हैं, साथ ही पूर्वजों के लिए पिंडदान और श्राद्ध तर्पण भी करते हैं। धर्मनगरी का महत्व न केवल कुंभ कल्प मेले के कारण, बल्कि यहाँ सदियों से लोग भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दराज से आते रहे हैं। माघ महीने के अलावा प्रत्येक 30 त्योहारों में भगवान राजीव लोचन की विशेष पूजा अर्चना होती है। यही वजह है कि इस नगरी को प्रदेश की धर्म नगरी के रूप में गिना जाता है। यहाँ इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। जिस तरह इलाहाबाद में अस्थि विसर्जन की प्रथा है, वही प्रथा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इस त्रिवेणी नदी में है, जिससे लोगों की मानना है, लोक मान्यता है कि हमारे पूर्वज स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, तो देश भर से यहाँ एक बार फिर से जो राजिम कल्प कुंभ का जो आगाज हुआ है 24 फरवरी को और 8 मार्च को इसकी समापन होनी है। लगातार यहाँ हम देखते हैं कि जो इतिहास के बारे में भी आपको बताएं हमने, और किस तरह से यहाँ राजिम कुंभ का मेला शुभारंभ ही किया गया है वो बताया हमने आपको। और इसके साथ ही जो खासतौर पर महानदी की आरती, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्रयाग इस नगरी को कहा जाता है, धर्म नगरी राजिम के रूप में इसे देखा जाता है। केवल मेला ही नहीं बल्कि पूरे 365 दिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा पूजा अर्चना की जाती है, और यही वजह है कि यहाँ कुंभ का मेला लगता है। और हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AB न्यूज़ राजिम छत्तीसगढ़।